महाराष्ट्र में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, रुझानों में बीजेपी 126 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और महाराष्ट्र में बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो 85% है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार बीजेपी रुझानों में आगे और कुछ ही समय बाद ये तय हो जाएगा कि बीजेपी कितनी सीटों पर आगे चल रही है। एक बात और भी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है और बीजेपी इससे उत्साहित भी। और दूसरी तरफ देखिए, शिवसेना जो पहले बीजेपी का घटक दल था, दोनों ने पिछले चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ा। उसके बाद आपसी मनमुटाव के बीच पार्टी से अलग होकर दूसरी सरकार बनती है महाआघाड़ी की और उसके बाद फिर से शिवसेना में फूट और उसके बाद शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाती है। अजित पवार आते हैं शरद पवार के गुट को छोड़कर। इस बार देखिए जश्न की तस्वीरें, क्योंकि अब इन फुटवल के बाद ये ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जिसके लिए बीजेपी ने शायद लंबा इंतजार किया, गहन प्रयास किया और उसके बाद सेहरा सजता हुआ बीजेपी के सिर पर। एक और बड़ी अपडेट महाराष्ट्र चुनाव पर इस वक्त की एक और जानकारी आप तक पहुंचा दें। दोपहर 3 बजे महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद, लेकिन दोपहर 3 बजे महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और लगातार बैठकें शुरू हो चुकी हैं। देवेंद्र फडणवीस की अमित शाह से मुलाकात से लेकर मोहन भागवत से बातचीत तक हम आपको बता रहे थे, लेकिन अब ऐसे में 3 बजे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बता देगा, स्पष्ट कर देगा किस तरह से अब सरकार बनने जा रही है बीजेपी, क्योंकि लगातार सीएम शिंदे, फडणवीस और अजित पवार तीनों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। इससे पहले आप देखिए अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने आ चुकी, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने आ चुकी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी के नेता कहते सुनाई दे रहे थे। लेकिन तीनों अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या इसके कयास लगाए जा रहे हैं, क्या इसके कयास निकाले जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या ये भी स्पष्ट हो जाएगा? तो फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर है जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या ऐलान होने वाला है। तो सबसे पहले मैं राधिका खेड़ा का रुख करूंगा। राधिका, ये तो कम से कम स्पष्ट हो ही गया, रुझान अब वो तब्दील हो रहे हैं नतीजों में। अब एक साथ आपकी त्रिमूर्ति साथ आएंगे तो क्या हम ये उम्मीद जताएं कि एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ किसी एक चेहरे को आगे करते हुए इशारा साफ हो जाए, या फिर जो भी संजीव जी कह रहे थे कि बड़ी पार्टी आप हैं तो स्वाभाविक तौर पर इस बार जवाबदेही आपके पास है? देखिए, एक परिवार में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। परिवार इसीलिए होता है कि सब साथ होते हैं। रही बात कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जैसा मैंने कहा, थोड़ा हमें नतीजों को एंजॉय करने दीजिए। हमारी मेहनत रंग लाई है, हमने इतिहास रचा है। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सीटें आज तक महाराष्ट्र में नहीं जीती थी, तो और ये एक महाराष्ट्र की जनता ने अपना मत दिया है उस बात पे भी कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है। तो अब हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। थोड़ी इतनी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत है, पर हम आप जानते भी हैं हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। जैसे जैसे राइट टाइम आएगा ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन सब साथ है, साथ मिलके चलेंगे और साथ डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। भूपेश जी आपके पास आऊँ। संजीव जी आपसे मेरा ये सवाल है, अच्छा मैं आ रही हूँ आपके पास। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। और उद्धव ठाकरे को नकार दिया महाराष्ट्र की जनता की असली शिवसेना कौन है। पवार को भी नकार दिया। आज बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 87-88% गया है। अगर पूरे देश का सीटों का चुनाव देखेंगे तो भी बीजेपी को 60% से ऊपर सीट आया और स्वाभाविक है झारखंड में जो आया है रिजल्ट उसको हम कबूलते हैं, स्वीकारते हैं। लोकतंत्र की यही खासियत है। लेकिन बिहार में लालू यादव का थोपड़ा साफ कर दिया बिहार की जनता ने उपचुनाव में। यूपी और बिहार में ये तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव का थोपड़ा साफ।
संजय राउत का एक बयान आया है कि हम महाराष्ट्र में जो परिणाम आए हैं उसे स्वीकारते नहीं है, गलत हुआ है। हाँ, वो तो आएगा ही। मीठा मीठा घट घट, तीता तीता थू थू। जब ये झारखंड में जीत जाए तो बड़ा अच्छा, इनके फेवर में आ जाए तब ईवीएम ठीक है। अरे तो यही खैर इत्तेफाकन संजीव जी मेरा सवाल भी था कि इस वक्त ये अग्नि परीक्षा थी एक तरह से शिवसेना के लिए, चाहे उद्धव गुट हो या फिर एकनाथ शिंदे गुट हो, कि बाला साहब का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ये यहाँ पर बहुत स्पष्ट हो गया क्योंकि लोगों ने जिसका साथ दिया यही माना जाएगा कि शिवसेना किसकी है। और एनसीपी की भी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, अगर अब चूंकि महाराष्ट्र का रिजल्ट मोर और लेस डिसाइडेड है तो हम अब एक बड़ी तस्वीर पे चर्चा कर सकते हैं शायद। तो इसका बड़ा मैसेज क्या जा रहा है महाराष्ट्र इलेक्शन का? महाराष्ट्र में जो एनडीए की जबरदस्त हार हुई थी लोकसभा चुनाव में, आज उसका बिल्कुल रिवर्स हो गया है। जबरदस्त जीत हो गई है एनडीए की, महायुति की। और हरियाणा के इलेक्शंस के बाद ये जबरदस्त जीत होना, हालांकि झारखंड में वो हार गए और मैं किसी चुनाव को बड़ा या छोटा करके नहीं आंकना चाहता, हर चुनाव अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन महाराष्ट्र है, यूपी के बाद सबसे बड़ा स्टेट, और जहां पे कि इतना जबरदस्त सेटबैक मिला था लोकसभा चुनाव में। तो आज वो जीत के एक तो क्या 240 सीट्स जो थी, एक माइनॉरिटी, बीजेपी अपने आप मेजॉरिटी नहीं ले पाई थी, वो सिचुएशन को काफी हद तक आज धो डाला इस रिजल्ट ने, कि बीजेपी नए कॉन्फिडेंस के साथ, नई ऊर्जा के साथ, और जो एक कदम ठिठके थे, थोड़ी हिचक दिखी थी, कहीं पीछे हटते दिखे थे, वो आज से वापस उसी मजबूती के साथ खड़ी हो गई बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी का नेतृत्व। तो नंबर 1 मैसेज। नंबर 2 मैसेज जो आपका सवाल है कि लोकसभा चुनाव ने यह तय किया था कि कौन सी असली एनसीपी है, शरद पवार वाली। इसके अंदर वो काफी हद तक वो फैसला भी रिवर्स हो गया कि नई पीढ़ी को मौका देना चाह रही है जनता। तो शरद पवार के सामने अब बहुत बड़ी चुनौती कि वो आगे अपनी किस तरह से राजनीति करेंगे, क्या उनका विचार रहेगा सुप्रिया के संदर्भ में, और शिवसेना के संदर्भ में शिंदे सेना। लोकसभा में भी उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन अब फाइनली उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और स्वयं उद्धव ठाकरे का क्या राजनीतिक भविष्य है, इस पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है आज से। क्योंकि शायद उनकी शिवसेना की विरासत, अगर हम ये 2 रिजल्ट्स देखें, लोकसभा और अब विधानसभा का, तो शायद वो जमीन उनके नीचे से अगर पूरी तरह नहीं भी खिसकी है तो खासी खिसक गई है। तो ये बड़े मैसेज है कांग्रेस के लिए तो है ही कि कांग्रेस बड़ा चुनाव लड़ने का स्टमक नहीं रखती, वो उस तरह से प्लान नहीं कर सकती, एक स्ट्रैटेजाइज नहीं कर सकती। तो थोड़ा थोड़ा लगा था कई इलेक्शंस में बीच में कि जहां एक बार भूपेश जी का रिएक्शन भी लेते हैं। भूपेश यादव भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस। भूपेश जी देखिए, वैसे तो मैं मान रहा हूं कि अभी आप कुछ इस पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं और पूछना जरूरी भी है। जिम्मेदारी तो तय होगी, आप अपनी पार्टी में जिम्मेदारी तय करेंगे इस हार के बाद, लेकिन शायद पार्टी से बाहर ये भी करेंगे कि घटक दलों की भी जिम्मेदारी तय हो। क्या लगता है कि वो भूमिका किसकी बदल गई? कौन यहाँ पे गुनहगार बनता दिख रहा है? किसका साथ आपको प्रॉपर नहीं मिल पाया? बैठकें होंगी, चर्चा होगी, फिर उसके जो परिणाम आएंगे उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र के संदर्भ में भी, झारखंड के संदर्भ में भी, और जहां भी है उस आप लीडिंग फ्रॉम फ्रंट की स्टेटस में कहीं नहीं दिख रहे हैं। आपको इस बात की समीक्षा करनी होगी भूपेश जी। ऑडियो आ रहा है? हाँ आ रहा है। मेरी बात को समझिए कि मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप लीडिंग फ्रॉम फ्रंट की स्टेटस में कहीं नहीं दिख रहे हैं। आप झारखंड में अगर कह रहे हैं जीत, तो सर आप जो है जेएमएम की वजह से वहां पे जीते। अगर जेएमएम आपके सहयोगी दल आपको स्ट्राइक रेट पे जिताता है, तो ये भी मानिए ना कि आपकी क्रेडिबिलिटी फिर महाराष्ट्र को लेकर भी होगी। वहां आपको क्या हो गया? वहां आपके सहयोगी दल काम क्यों नहीं किए? वहां भी आप लीडिंग फ्रॉम फ्रंट नहीं आए। चौथे नंबर पे है सर आपकी पार्टी। मैंने कहा ना आपको, हर रिजल्ट की समीक्षा होगी और उसी हिसाब से पार्टी में निर्णय लिया जाएगा।
नहीं, समीक्षाओं का तो इतना बड़ा अनुभव आप लोगों के पास आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले समीक्षा किया होगा हरियाणा का आपने, हाँ, बहुत समीक्षाएं की होंगी। लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पे आपने उस हार पे समीक्षा जीत के तौर पे की होगी। तो समीक्षाएं तो बहुत की सर, समीक्षा का नतीजा नहीं दिख रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, इन समीक्षाओं का लब्बो-लुआब क्या होगा? नहीं, लबोलुभाव मैं आपको यहाँ बंद कमरे में बैठ के बता दूं, जो समीक्षा होगी हमारा इंटरनल मामला है, हम उस पर चर्चा करेंगे। आप तो ग्राउंड पे भी नहीं बता पाए जो सर। दोषी होगा या जिसको आप तो ग्राउंड पे भी नहीं बता पाए सर। मेरे प्रश्न से भड़कने से बेहतर था कि आप ग्राउंड पे बता देते कि ग्राउंड पे क्या समीक्षा करके आपने क्या तैयारी की। मैं तो भड़क नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आप मेरे से क्या सुनना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको।